इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं अपनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पे स्लिप। लेकिन उससे पहले मेरी एफसीआई की जर्नी के बारे में आपको कुछ बताता हूं। मेरा एफसीआई में सिलेक्शन हुआ था एसएससी एफसीआई एग्जाम 2013 के जरिए। उस एग्जाम में मेरी रैंक आई थी 864 के आसपास। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। कैडर मिला था मुझे डिपो। उस समय एफसीआई में एजी थर्ड के 4 कैडर में वैकेंसी निकली थी, टेक्निकल, अकाउंट, जनरल और डिपो। टेक्निकल और अकाउंट्स कैडर के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, जबकि जनरल कैडर की कट ऑफ से मेरे नंबर कम थे, तो मुझे डिपो कैडर मिला था और पोस्टिंग हुई थी घर के बहुत पास। मैंने 1 जुलाई 2014 को ज्वाइन किया था और लगभग 5 महीने एफसीआई में सेवा करने के बाद कहीं और सिलेक्शन मेरा हो गया था, तो उस वजह से एफसीआई से रिजाइन कर दिया था। अब वापस से आते हैं पे स्लिप के पास में। पे स्लिप थोड़ी पुरानी है। ये है पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014। डेजिग्नेशन है असिस्टेंट ग्रेड 3rd। उस समय इस पोस्ट का बेसिक हुआ करता था 9300। अब तो ये रिवाइज हो चुका है। अब कितना मिलता है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं। पैटर्न है आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। एफसीआई में आईडीए पैटर्न ही फॉलो होता है, जबकि सीएचएसएल या सीजीएल के जरिए जो भी रिक्रूट होने वाली पोस्ट हैं उनमें सीडीए पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब देखते हैं उस समय मेरी अर्निंग क्या थी। सबसे पहले बेसिक है 9300, डीए था 8491, एचआरए था केवल 1530 रुपया और एक और अलाउंस इसमें मिलता था, वो था लंच सब्सिडी जो कि था 250 पर मंथ। जुलाई 2014 में मेरी ग्रॉस अर्निंग थी 19,571। अब इसमें भी कुछ डिडक्शन होते थे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के 70 रुपीज, 30 रुपीज ये काट लेते थे बेनेवोलेंट फंड में, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि ये सब क्या है। उसके बाद मेडिकल के लिए 60 और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि सीपीएफ के लिए 2135 रुपए और काट लेते थे। तो सब कुछ काटने पीटने के बाद में जुलाई 2014 में मेरी सैलरी थी 17,276 रुपीज। उस समय के हिसाब से ठीक भी थी। तो ये तो थी मेरी पे स्लिप। लेकिन इसके बाद क्या क्या चेंज हुए हैं वो देखते हैं। गवर्नमेंट ने एफसीआई के एम्प्लॉयज का वेज रिवीजन किया था साल 2019 में, जो कि पीछे से साल 2017 से लागू हुआ। तो जो अलाउंस वगैरह मिले वो 2017 से जो एम्प्लॉयज हैं उनको मिले। क्या क्या हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक पे ही रिवाइज हो चुकी है। तो अगर आज कोई कैंडिडेट एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3rd की पोस्ट पर ज्वाइन करता है तो उसको बेसिक मिलने वाली है 28,200 रुपए, जबकि 2014 में थी 9300 रुपए। लगभग 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। ये S6, S7, S8 ये सब एजी 2nd और एजी 1 जो कि एजी 3rd के असिस्टेंट ग्रेड 3rd के प्रमोशन पर मिलने वाली पोस्ट हैं उनका पे स्केल है। इसके बाद डीए की बात करते हैं। 2017 में 0 से स्टार्ट हुआ था डीए और अब 1 जुलाई 2022 से 32.5 की दर से मिल रहा है, जो कि 1 अक्टूबर से 34.8% की दर से मिलने की संभावना है। एक और खास बात जो आईडीए को यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस को सीडीए से अलग करती है वो ये है कि सीडीए हर 6 महीने में कैलकुलेट होता है, जबकि ये वाला जो एफसीआई में आईडीए पैटर्न फॉलो होता है वो हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है, चेंज होता रहता है। और बड़ी बात तो ये है कि आईडीए कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, जैसे कि ये वाली लिस्ट देखो, यहाँ और यहाँ माइनस में गया आईडीए। खैर अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए का रेट तो वही है जो केंद्र सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है, जो कि है 8, 16 और 24। फिर बाद में 25% आईडीए होने पर और 50% में अलग रेट है, वो आगे की बात है। एफसीआई के अपने भी क्वार्टर हैं, पर जहां मेरी पोस्टिंग थी वहां के क्वार्टर तो उतने अच्छे नहीं थे तब। अब क्या स्थिति है ये तो वहीं जाकर के पता चल सकता है। अब देखते हैं 2019 की एक पे स्लिप को। पे स्लिप थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि इंटरनेट से ली है, लेकिन पे स्लिप ओरिजिनल प्रतीत होती है। पे स्लिप 4 अक्टूबर 2019 है। ये डेजिग्नेशन वही है असिस्टेंट ग्रेड 3rd। बेसिक है इनकी 29,930 यानी कि इनको 1-2 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। पैटर्न है आईडीए और बेसिक हम बात कर चुके हैं 29,930। डीए है 4,430 रुपीज। फिर एचआरए है 7,183 रुपए। उसके बाद में वॉशिंग अलाउंस में मिलता है 597 रुपए प्रति माह की दर से। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 1796 रुपए। ड्रेस अलाउंस है 1497। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 1796। डोमेस्टिक अलाउंस है 1497। बर्थडे गिफ्ट भी दे रहे हैं ये लोग अब 299। फिर लंच अलाउंस है 1497 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है 599। हमारे समय में तो कुछ ऐसा था नहीं। खैर चलो अब तो क्या ही कह सकते हैं। टोटल अर्निंग आज के समय में हो जाती है 51,121 रुपीज। वही डिडक्शन तो सिमिलर ही है, 70 रुपीज, 30 रुपीज, 60 रुपीज। फिर एक ये एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन, ये एक नई और कुछ इन्होंने डिडक्शन शुरू किया है जो कि 600 समथिंग
समथिंग का है, बाकी तो सब सिमिलर ही है। कुल मिलाकर के इन हैंड सैलरी आज भी 46,151 रुपीज मिल रही है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आया ही होगा कि अगर आज के समय में आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो कितनी इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है, और अपार्ट फ्रॉम द सैलरी क्या क्या अलाउंस मिलने वाले हैं। वैसे सबसे अच्छी बात FCI की ये है कि इसमें ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है। जब दूसरे प्रदेशों से, जैसे कि जहां मेरी पोस्टिंग थी वहां पंजाब, हरियाणा ऐसे क्षेत्रों से ट्रेन आया करती थी, उसमें गेहूं, चावल इस तरह से आता था, तो ट्रेन का टाइम फिक्स नहीं रहता। ऑफिस आवर्स के पहले भी आ सकती है और ऑफिस आवर्स के बाद में। वहां जो हमारा टाइम ड्यूटी पर व्यतीत होता था उसके अगेंस्ट हम लोगों को OTA भी मिलता था। OTA जब जैसे जैसे बजट आता उस हिसाब से मिल जाता था। ओवर टाइम अलाउंस मिलता है लेकिन ये पे स्लिप में नहीं दिखाया जाता, पर मिलता जरूर है। इसके बारे में या फिर किसी और टॉपिक के बारे में कोई और डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।